नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभिक्षु मिश्रा। मैं फिर आज आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, आईओ होते हैं, उनकी केस डायरी के बारे में। केस डायरी जो होती है वो पूरे मुकदमे की एक आत्मा कह सकते हैं आप, जिसमें कि सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, सारी घटना को डे बाय डे किस प्रकार से कौन सा पर्चा कटा है, किस विवेचक द्वारा किस हर दिन अपना रोजनामे का जो पर्चा काटते हैं उसमें केस डायरी में उस चीज को दर्शाते हैं। क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो केस डायरी का पार्ट बनती हैं, केस डायरी में दर्शाई जाती हैं, और किन बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर होते हैं उसमें किन बिंदुओं पे काम वो अपने कार्य करते हैं, और पूरी जो विवेचक की जो केस डायरी है उसको तैयार करते हैं। तो जो सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जो सेक्शन 172 इसमें ये प्रावधान है कि विवेचक एक केस डायरी बनाएगा, जिसमें वो मुकदमे से संबंधित सारे विवरण को, सारी जानकारी को उसमें दर्शाएगा। उसमें रोजनामा जो पर्चा है, जो डेली उनका पर्चा करता है, उसको पूरा जिक्र करेगा, और एक एक पर्चे के सीरियल वाइज पर्चा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डेली उसमें क्या कार्रवाई की गई और उस दिन पे क्या किया गया। न्यायालय में जब अपराध कारित हो जाए, एफआईआर दर्ज होने से लेके फाइनल रिपोर्ट, जब 173 में हम फाइनल रिपोर्ट, आरोप पत्र जब न्यायालय में प्रेषित करते हैं, तब तक की सारी चीजें उसमें दर्शाई जाती है। तो दोस्तों, आइए हम आज आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। आज मैं टोटल इसमें 10 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, जो 10 के 10 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है अपराध की सूचना मिलने का समय। जो केस डायरी में दर्शाया जाता है वो सबसे पहला पॉइंट है कि अपराध की सूचना मिलने का समय, और अन्वेषण के प्रारंभ और समाप्ति का समय, जो उनका विचार, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके आरंभ और समाप्ति का समय। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वादी और साक्षियों के कथन बयान प्रथम पुरुष में लिखे जाएं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण समझने वाली बात है वो ये है कि केस डायरी में जब किसी प्रकार से वादी का बयान या जब किसी गवाह का बयान लिखा जाता है तो उसमें ये है कि सबसे पहला बयान प्रथम पुरुष में लिखे जाएं। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है वे स्थान जहां अन्वेषण के दौरान जाया गया तथा वहां की गई कार्रवाई का विवरण। जब विवेचक किस जगह गए हैं, घटना स्थल में क्या उन्होंने कार्रवाई की है, वो सारी चीजें केस डायरी का पार्ट होंगी। केस डायरी में उसको दर्शाया जाएगा। पांचवा है गिरफ्तारी तथा बरामदगी का विवरण। जो रिकवरी होती है, जो फर्द बनाई जाती है, और गिरफ्तारी कब की, कहाँ पे की, किस व्यक्ति की, ये सारी चीजें भी आपको केस डायरी के पार्ट में दर्शाना होता है, केस डायरी का पार्ट बनाना होता है। जो हमारा छठवां पॉइंट है वो है अन्वेषण के दौरान कब्जे में लिए गए प्रदर्शों का विवरण, उनकी परीक्षण, आख्या आदि। तो जितने प्रदर्श बनाए जाते हैं वो भी एक जो केस डायरी होती है, केस डायरी का पार्ट बनाया जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा ये चीजें दर्शाई जाएगी केस डायरी में। फिर जो हमारा सातवां है वो है इंजरी रिपोर्ट का विवरण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विवरण आदि। तो जो मेडिको लीगल जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है, कहाँ पे, किस मेडिकल में, जब जो आपको एंटीमार्टम इंजरी है या पोस्टमार्टम है, वो सारी चीजें आपको केस डायरी का पार्ट बनाना पड़ेगा, केस डायरी में दर्शाना पड़ेगा। और जो आठवां है वो अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियां, क्या हुआ, किस कारण से आपने इन्वेस्टिगेशन को डिले किया, क्या कारण हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में आपका वो रहा, वो सारी चीजें आपको अपनी परिस्थितियां इसमें दर्शानी पड़ेगी। कि हाँ, कहीं आपकी अगर ड्यूटी लग गई तो इस चीज को बताइए कि इस दिन अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसका क्या कारण रहा। और जो 10वां और जो 9वां है वो है अभियुक्तों का कथन। तो जो अभियुक्त है उनको भी केस डायरी, उनका भी बयान लिया जाएगा, वो केस डायरी का पार्ट बनाया जाएगा। ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है ये आप इसको समझ रहे होंगे। जो पूरे जो केस डायरी होती है, केस डायरी में
जब आप किसी फाइल मुआयने में भी जाते हैं तो आप इन सब चीज़ों का आप देखिए कि फाइल में ये चीज़ें विवेचक द्वारा की गई है कि नहीं। फिर उसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो है विवेचना का निष्कर्ष तथा आरोप पत्र का प्रस्तुत किया जाना या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। क्या आपने फाइनल रिपोर्ट में क्या आपको लगा, जो फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें ब्रीफ ऑफ केस लिखा जाता है, उसमें ये दिया जाता है कि आपको क्या मिला। जैसे आपने पूरा वो किया तो उसमें आपको क्या चीजें मिली, जैसे मिली और किस तरीके से आपने उनको जो चार्जशीटेड किया या जो उनके ऊपर जो जब आपने आरोप सिद्ध कर दिया तो आपको वो चीजें आपके केस में दर्शाई जाती है। उम्मीद है कि आज आप लोगों को जो आईओ की केस जारी होती है उसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो से बहुत संतुष्ट हुए होंगे। तो ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आप हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमको भी एक मजबूती मिलती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और हमारी वीडियो को लगातार